श्री कृष्ण पर क्यों लगा गौ हत्या का पाप। राधे राधे मित्रों, सभी का स्वागत है भक्ति वेद बेनो यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण पर कैसे लगा गौ हत्या का पाप। इसके साथ ही भादो मास में हमारे श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इनका जन्म उत्सव भादो मास के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी। इसी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे लगा श्री कृष्ण पर गौ हत्या का पाप। भगवान कृष्ण ने जन्म के बाद ही अपने अवतार के चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। श्री कृष्ण का मामा कंस उन्हें मारना चाहता था और समय समय पर असुर दानव और दैत्यों को इस काम के लिए भेजता रहता था। एक बार कंस ने बाल कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक असुर को भेजा। अरिष्टासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी। जब श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे और गोकुल में अपने बाबा नंद की गाय भैंसों को चराया करते थे, तब उन्होंने मामा कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया था। ऐसे ही एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर असुर को भेजा। अरिष्टासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल शरीर और बड़े बड़े सींगों वाले बैल का रूप धारण कर लिया और गोकुल में घुस गया। वह अपने खुरों से धरती खोदने लगा। उसके भारी खुरों से भूमि ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। बैल बने अरिष्टासुर की गुर्राने की आवाज इतनी भयानक थी कि गोकुल में कुछ गर्भवती गायें और महिलाओं का गर्भपात हो गया। अरिष्टासुर के इतने भयानक रूप से सारे गोकुलवासी बहुत भयभीत हो गए और इधर भागने लगे। घबराकर सब कृष्ण को सहायता के लिए पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने जब यह हाहाकार सुना तो वह अरिष्टासुर के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, हे तुच्छ प्राणी, तुम गोकुल वासियों को क्यों डरा रहे हो? यदि तुम मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण की बातों से अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो गया। कृष्ण अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रख कर उसके सामने खड़े हो गए। अरिष्टासुर गुस्से में कृष्ण की ओर बढ़ा और अपने खुरों से पृथ्वी खोदने लगते हुए उसने अपने पूंछ उठाई तो ऐसे लगने लगा मानो उसकी पूंछ पर बादल मंडरा रहा हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। उसने अपने सींगों को तानकर कृष्ण पर इंद्र के वज्र के समान प्रहार किया। कृष्ण ने अरिष्टासुर की सींग पकड़ लिया और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। असुर लड़खड़ाकर गिर गया था, लेकिन फिर खड़ा हुआ। उसने पुनः श्री कृष्ण पर बड़ी शक्ति और क्रोध से आक्रमण किया। उसने जोर से सांस ली और अपने नथुने फुलाकर कृष्ण की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा, उन्होंने बड़ी ही आसानी से फिर से उसे सींग पकड़ ली और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही अरिष्टासुर के सींग टूट गए। अब कृष्ण ने उसके शरीर पर पैरों से ऐसे प्रहार शुरू कर दिया जैसे कोई मिट्टी को रौंदता है। अरिष्टासुर पीठ के बल लेटकर जोर जोर से अपने पैर हिलाने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और आंखें गोल गोल घूमने लगी। अगले ही क्षण बेदम होकर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर जब राधा को हुई तो वह बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनसे गौ हत्या हुई है और यह घोर पाप है। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए सारे तीर्थों की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए यह उस समय संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि वे सब तीर्थों को आदेश दे कि पानी के रूप में उनके पास आ जाएं, तो उस पानी
से स्नान करके काम बन जाएगा। कृष्ण तो भगवान का अवतार थे, इसलिए उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रज में बुलाया और अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा, फिर उसमें सबका पानी भर लिया। कुंड के पानी से स्नान करके कृष्ण का गौहत्या का पाप मिट गया। कहते हैं मथुरा से थोड़ी दूर अरिता नामक गांव में आज भी वह कुंड है जिसे श्री कृष्ण ने बनाया था। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी से सीख श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति से दूसरों को तंग करता है उसे सदैव दंड मिलता है। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कथा पौराणिक कहानियों की श्रेणी में आती है। यह भगवान कृष्ण की उन अनेक कहानियों में से है जो सदियों से घर घर में बच्चों को सुनाई जाती रही हैं। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानती हैं? 1. अरिष्टासुर को किसने भेजा था? अरिष्टासुर को श्री कृष्ण के मामा कंस ने भेजा था। 2. श्री कृष्ण ने बचपन में कितने असुरों को मारा था? माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही 8 असुरों का वध कर दिया था। 3. मामा कंस श्री कृष्ण को क्यों मारना चाहता था? कंस ने आकाशवाणी सुनी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा और कृष्ण देवकी वसुदेव की 8वीं संतान थे। हमारी संस्कृति महान पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं से भरी है। ये कहानियाँ आदर्श, शिक्षा, रोमांच और मनोरंजन भी देती हैं। तो आप अगर ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं हर रोज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड मित्रों संबंधियों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलती है एक ऐसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम और कमेंट में राधा श्याम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।